हेलो भाई, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। मैं राजन से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें ऐसे ही और वीडियो को वॉच करने के लिए। कल की क्लास में हमने आर्टिकल के बारे में डिस्कशन किया था, तो हमने देखा था कि किस तरह से आर्टिकल का यूज मच और वेरी के साथ करना है एंड और भी रूल हमने डिस्कशन किए थे कि अगर किसी भी नाउन का यूज एज ए सेंटेंस में होता है तो उसके साथ हमें ए या एन कैसे लगाना है सेंस के अकॉर्डिंग। तो कुछ रूल, कुछ नियम और हैं आर्टिकल से संबंधित, तो उनको देखेंगे। तो देर ना करते हुए क्लास को डिस्कस करते हैं। पहला हमारा एक पॉइंट है। पॉइंट ये कह रहा है कहीं पर भी पहला पॉइंट ये है कि कहीं पर भी वॉक, किसी भी वॉक का जो हिंदी अर्थ होता है वो पैदल होता है। वॉक का जो हिंदी अर्थ होता है उसका मतलब पैदल होता है। और किसी भी सेंटेंस में यदि ये यूज होता है तो वॉक का मतलब होता है पैदल यात्रा करना, जर्नी ऑन फुट, तथा मैनर ऑफ वॉकिंग, चलने का एक चाल का जो तरीका होता है उसको हम वॉक कहते हैं इंग्लिश में। अगर ये किसी भी सेंटेंस में यूज होता है तो क्या करते हैं कि इसके पहले या बाद में क्या यूज करते हैं, आर्टिकल ए का यूज करते हैं सेंस के अकॉर्डिंग। जैसे लिखा है ही हैज़ गॉन फॉर ए मॉर्निंग वॉक, वह किसके लिए गया है, वह मॉर्निंग वॉक के लिए गया है। जैसे नेक्स्ट लिखा है आई कुड रिकॉग्नाइज हिम बाय हिज वॉक, मैं उसकी चाल से उसे पहचान सका। तो ये याद रखना है कि अगर केवल वॉक यूज होता है तो ए वॉक यूज करेंगे, बट अगर उसके पहले कोई पजेसिव यूज होता है तो फिर हमें ए आर्टिकल का यूज नहीं करना है। दूसरा, वॉक का यूज होता है ट्रैवल, वॉक का पास थ्रो बाई ए वॉकिंग। जैसे नेक्स्ट लिखा है वॉक स्लोली ऑन ए बिजी रोड, तो वॉक स्लोली ऑन ए बिजी रोड, बस सड़क व्यस्त सड़क पर धीरे से पैदल यात्रा करें। एंड वॉक अक्रॉस द स्ट्रीट, ये गली पैदल चलकर पार करें। तो वॉक का यूज वर्ब के रूप में भी होता है और वॉक का यूज नाउन के रूप में होता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो वॉक होता है एज ए नाउन भी यूज कर सकते हैं उसका, और वॉक को एज ए वर्ब, और ये मेन वर्ब के रूप में सेंटेंस में यूज होता है। कुछ फ्रेजेस भी हैं वॉक से संबंधित, जैसे वॉक आउट या गो ऑन स्ट्राइक, जिसका मतलब होता है हड़ताल करना। वॉक ओवर अर्थात एनी टास्क ईजिली डन या इजी विक्ट्री, जिसको हम कहते हैं सुगम विजय। तो वॉक का यूज एज ए सब्जेक्ट भी, एज ए नाउन भी होता है और एज ए वर्ब भी, ये हमने देखा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेस्ट का प्रयोग नाउन के रूप में अगर होता है और इसका जो मतलब होता है अवशेष या बाकी या रिमाइंडर के रूप में अगर होता है, तो जो वॉक रेस्ट होता है उसका यूज नाउन के रूप में भी कर सकते हैं और वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। जैसे लिखा है रेस्ट इज नेसेसरी आफ्टर वर्क, काम के बाद आराम करना आवश्यक है। रेस्ट इज नेसेसरी आफ्टर वर्क। नेक्स्ट लिखा है ईट What you wish and leave the rest, जो तुम्हारी इच्छा है खाओ, बाकी छोड़ दो, leave the rest। तो इसका यहाँ पर जो रेस्ट का यूज हुआ है नाउन के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ अवशेष, बाकी, रिमाइंडर के रूप में हम करते हैं, या आराम भी इसका मतलब होता है, अर्थ होता है। अब इसका यूज वर्ब के रूप में भी करते हैं, इसका यूज हम वर्ब के रूप में भी करते हैं। जैसे लिखा है वी आर टायर्ड, हम थक चुके हैं या थके हैं। वी आर रेस्टिंग नाउ, हम अब क्या कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो यहाँ पर वी आर रेस्टिंग नाउ हमने यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में अर्थात वर्ब के रूप में भी रेस्ट का यूज कर लिया है। जैसे लिखा है मे गॉड रेस्ट
हिज सोल, ईश्वर उसकी आत्मा को क्या दे, शांति दे। मे गॉड रेस्ट हिज सोल, ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि जो नाउन के रूप में यूज हो रहा था रेस्ट, अब उसको हम वर्ब के रूप में भी यूज कर रहे हैं। ये कुछ नोट हैं, ये हमें याद रखने हैं। रेस्ट से संबंधित कुछ फ्रेजेस भी हैं, उनको देखेंगे। तो पहली फ्रेजेस है रेस्ट से संबंधित, रेस्ट से संबंधित कुछ फ्रेजेस हैं, जैसे लिखा है एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब होता है विश्वास, विश्राम की हालत में, या ईट एट ईज। जैसे लिखा है फॉर द रेस्ट, अर्थात बाकी बचे हुए, ठीक है, या द रिमेनिंग वंस। रेस्ट ऑन का मतलब होता है टेक, मतलब बैठना, टिक कर बैठना, टू प्लेस ऑन सपोर्ट। तो यहाँ पर कुछ फ्रेजेस भी थी रेस्ट से संबंधित। तो इन 2 पॉइंटों में हमने ये देखा कि वॉक का यूज एज ए नाउन भी करते हैं और वर्ब भी करते हैं, रेस्ट का यूज एज ए नाउन भी करते हैं, वर्ब भी करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं, हमें याद रखना है। और रेस्ट और वॉक के पहले हमें आर्टिकल का यूज करना है, सेंस के अकॉर्डिंग ए लगाना है या एन लगाना